चैनल, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो सवाल होगा हमारा काफी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसे सवाल जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए हम सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। चलिए दीजिए, बुक दीजिए। नए क्वेश्चन के साथ एकदम पूरा एनर्जी के साथ इस क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, यदि निम्न सारणी में से विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो यफ का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया है। देखिए, सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। इस क्वेश्चन में आपको बारंबारता में कुछ ऐसे जो वर्गांतर होंगे जिनके सामने बारंबारता नहीं दिया होगा, उनके सामने एफ दे दिया गया होगा, और ऐसे सवालों में समांतर माध्य की जो वैल्यू है ऑलरेडी निकाल के दे दिया जाता है। तो देखिए, इस वाले सवाल में मैंने आपको बताया था समांतर माध्य की वैल्यू निकाल के दे दिया गया है। समांतर माध्य की वैल्यू जो होता है, जो समांतर माध्य को एक्स बार से प्रतीत करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है ऑलरेडी 25 निकाल करके दे दी गई है। तो चलिए, इसमें लिखा है प्राप्तांक। प्राप्तांक को हम क्या कहेंगे? क्लास इंटरवल। ये जो होता है क्लास इंटरवल को क्या कहते हैं? हिंदी में वर्गांतर कहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी जो सवाल है काफी अच्छी सवाल है, और इस सवाल के अकॉर्डिंग हम विलुप्त दी गई संख्याओं को ज्ञात करेंगे। 20 से, देखिए 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40। हाँ, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो बीच में दिया है इसको डैश कहते हैं, इसको माइनस मत समझिएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? 30 से 40 हो जाएगा, फिर 40 से 50 हो जाएगा, फिर 40 से 85 तक दिया है, और उसके बाद दिया जाएगा ये यफ होता है। यफ, ये इसको क्या कहते हैं? यफ। यफ क्या होता है? इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? बारंबारता। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसकी वैल्यू दे दी गई है 3। और देखिए, यही जो है वैल्यू, यानी 10 से 20 का जो बारंबारता निकाल करके नहीं दिया गया है, तो हम इसी की वैल्यू को क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट का दिया है 6 दिया है, फिर उसके बाद 10 दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया है? 5 दिया है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए एग्जामिनेशन में, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पे हम आपको बताए थे कि समांतर माध्य को 2 विधियों से निकाला जाता है। समांतर माध्य की जो वैल्यू है 2 विधियों से निकाला जाता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी समांतर माध्य की वैल्यू निकाल करके आपको दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सवाल को हम समांतर माध्य को 2 तरह से लगाते हैं। तो पहला, जब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो कुछ बिना सोचे समझे हम क्या करेंगे? समांतर माध्य का जो डायरेक्ट मेथड है उसको हम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे। तो एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे क्या होता है? सिग्मा एफ आई। ये होता है डायरेक्ट मेथड। समांतर माध्य का क्या होता है? डायरेक्ट मेथड होता है। इसी मेथड के अकॉर्डिंग हम सवाल को लगाना क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें तो हमें क्या दे दिया गया है? एफ की वैल्यू तो निकाल करके दे दी गई है, बट हमें क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक नए फार्मूले का यूज करना पड़ता है। हमने आपको पहले वीडियो में उस वाले फार्मूले को बताया था, और वो वाला फार्मूला क्या होता है? जिसको हम कहते हैं मीड वैल्यू। क्या कहते हैं? मीड वैल्यू। अभी मीड वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता दूं। मीड वैल्यू ये होती है, ये L1 होता है, ये क्या होता है? L2 होता है। ये होता है लोअर लिमिट, ये क्या होता है? सॉरी, ये लार्जेस्ट लिमिट होता है, लोअर लिमिट होता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, हम इसको क्या करते हैं? L2 प्लस L1 को दिखा करके ऐसे करते हैं। तो L2 क्या होता है हमारा? 10 होता है, फिर प्लस L1 क्या होता है? 0 होता है बटे 2। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा 10 आएगा, 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसलिए हमारी जो मिड वैल्यू होगी हमारी क्या होगी? 5 होगी। इसी मिड वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। इसी मिड वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं।
तो 10 और इसको जोड़ेंगे तो इसका आधा कितना आया, 5 आया। अब इसको जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 70 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 30, 20, 50, 25, 40, 70, 70 का आधा 35। अब ये कितना हो जाएगा 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। तो ये चीजें हमें प्राप्त हो गई। अब चलिए, आप सभी लोगों को पता हो गया होगा कि मिड वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो हमने मिड वैल्यू निकालना आपको बता दिया। इस तरीके से हम L2 प्लस L1 को जोड़ेंगे और उसके बाद जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो हमें मिड वैल्यू पता चल जाएगा। ऐसे ही सेम वर्गांतर में हम पूरा यही जो है फॉर्मूला अप्लाई करते चले जाएंगे और वैसे ही हमको क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू हम आसानी से ज्ञान कर लेंगे या कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब हमें क्या करना है, एफ आई और इंटू एक्स आई की वैल्यू निकालना है। तो ऑलरेडी हमें एफ आई और एक्स आई दोनों मिल गया। तो इसको हम एफ आई कर लेंगे, इसको एक्स आई कर लेंगे। तो इसका हम इसमें क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 3 15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 15 एफ हो जाएगा। तो जो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसकी वैल्यू निकालेंगे हम, उसको क्या करेंगे एक साइड लिख देंगे। ठीक है, 25 का 150 होता है। 25 का अगर हम मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 25 का 150 होगा और 10 का गुणा हम 35 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। और 5 का गुणा जब 45 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25 हो जाएगा। 5 चौका 20 यानी 225 हो जाएगा। 5 5 25 और 5 चौका 20 22 ये हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, देखिए हम फार्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई आ जाएगा इंटू एक्स आई आ जाएगा। तो इसको हम जोड़ देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसको ऑलरेडी हम एक साइड लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा 15 एफ हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सवाल को हम कैसे लगाएं। तो मैं आपको अभी भी मैं बोल रहा हूँ, पहले आज ही से मैं बोलना स्टार्ट कर दे रहा हूँ कि यह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के बेस से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन आना तय है, सांख्यिकी से ऐसे क्वेश्चन पूछना तय है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 5 5 10 हो जाएगा। और हाँ, हमने एक चीज आपको बताना भूल गया, ये जो जिसकी वैल्यू निकालना होता है इसको प्लस करके एक साइड हम दिखा देते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू निकालना होता है, क्योंकि उसके साथ क्या होता है, चर संख्या जुड़ी होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई वही होती है, इसलिए उसकी वैल्यू कितना हो जाता है 15 हो जाता है। तो हमें निकालना पड़ता है। 5 5 10 हो जाएगा, जोड़ देंगे। फिर 5 1 5 5 10 5 3 15 1 16 16 1 17 हासिल को लेकर कितना हो जाएगा, 17 को 7 हो जाएगा। 2 5 2 7 ये कितना हो जाएगा 770 हो जाएगा। एक बार फिर से जोड़ लीजिए। 5 5 10 को 0, 5 1 6 5 11 11 5 फिर से गलत जोड़ा गया है। 5 5 10 को 0 हो जाएगा। 5 5 10 5 3 15 1 16 1 हसीलिया 17 सही तो है। कहाँ पे, हाँ यहाँ पे गलत है। 5 चौका 20 22 यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत कैलकुलेशन हुआ है। 5 5 25 5 चौका 20 2 22 हो जाएगा। 5 5 10 0 5 5 10 दोबारा 1 13 1 14 हासिल को 4 हाथ में 1 1 1 2 5 2 7 ये कितना हो जाएगा 740 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 8 8 6 8 से 14 हो जाएगा। 7 3 9 5 14 को 4 1 1 2 1 ये हो जाएगा 24। देखिए इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। बट ये दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे, आपको एक साइड दिखा देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हमें क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एफ आई का मान हो जाएगा। चलिए
अब हम क्या करेंगे, फार्मूले के बेस के अकॉर्डिंग रखना स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 740, इसकी वैल्यू निकाले हैं 740 प्लस 15 एफ बटे इसकी वैल्यू निकाले हैं हम 24 प्लस, देखिए इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाले हैं 24 प्लस एफ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू हमने आपको बताया है, निकाल के कितना दे दिया है 25 दे दिया है, तो हम क्या करेंगे 25 दिखा देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा अच्छे से। देखिए हम क्या करेंगे, जो बट्टे में दिया रहता है उसके बाद जो बराबर में वैल्यू दी रहती है उसका हम उसमें क्या कर देते हैं, तिरिया का गुणा कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 25 ब्रैकेट में 24 प्लस एफ, ये हो जाएगा 740 प्लस 15 एफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 एफ। अगर जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे का निशान हो जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस का लगा देंगे, 25 का 100 हो जाएगा, फिर बचा 10, 25 गुना 50, 50 10 कितना हो जाएगा 60, यानी ये 600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 740 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 एफ हो जाएगा। अब देखिए इसको उधर लेकर जाएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, यानी ये पक्षांतर की प्रक्रिया यहाँ पे क्या आ जाएंगी, प्रारंभ हो जाएंगी। तो राइट साइड सॉरी लेफ्ट को राइट लेकर जाएंगे, राइट को लेकर लेफ्ट आएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 25 एफ माइनस 15 एफ हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 740 माइनस 600। ठीक है, चलिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 एफ आ जाएगा। अब इसको हम जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। एफ बराबर 140 बटे 10। अगर हम काटेंगे तो हमारा यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी आ रही है 14 आ रही है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर सही है कि क्या है, गलत है। नहीं, इसका आंसर सही है, इसका आंसर क्या है सही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। आई होप यू कि आप लोगों को ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन न समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो भी इसमें त्रुटियां होंगी मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन के स्थान पर नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।